गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन में जो काम करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हम लोग काम जो किए थे आपका एरर का एक्सरसाइज ए में 1 to 11 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जिसमें बहुत सारे एरर के पार्ट्स जो क्लियर हमने कराए थे। पिछले वाले जितने भी हमने इंप्रूवमेंट सेशन पढ़ा था, टोटल का रूल रेगुलेशन भैया उसी पे अभी चल रहा है, कुछ नया हम लोग को मिल नहीं रहा है। आज हम लोग फिर सेशन में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग कर लेते हैं आपका 12 से 22 तक का रेशन, 12 से लेकर 22 तक। अब क्या क्वेश्चन है तेरा सा देख लिया जाए। कि बार बार हमने इस बात को कहा कि पहले वाला जो सेशन है भैया, इंप्रूवमेंट वाला जो भी सेशन है, उस पर आप लोग थोड़ा सा विशेष रूप से फोकस करें, क्योंकि उसमें जितने भी रूल हमारे पास वर्कआउट किए गए भैया, टोटल का टोटल रूल इसमें आपके पास रिक्रिएशन हो रहा है। बाकी नया कुछ नहीं हमारे पास जिसमें हम लोग को ऐसा लगे कि भैया हम कुछ नया सीख रहे हैं। क्वेश्चन चलते आपका 12 नंबर का क्या क्वेश्चन कर, अब इसको देखा जाए। मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट बिलीव हैज स्कोर्ड हो गया 100%। यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग को जानने वाला ये हो गया कि मेनी का जब रिलेशन ए और एन के साथ होता है, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई कर ले हम लोग कि मेनी का जब रिलेशन भैया हमने पढ़ाया ए और एन के साथ हो जाए, तो नाउन जो होता है भैया वो सिंगुलर काउंटेबल में। मेनी का जब रिलेशन ए और एन के साथ हो जाए तो नाउन हो गया सिंगुलर काउंटेबल, और इसके साथ वर्ब हो गया भैया, ये भी हो गया हमारा सिंगुलर। तो मेनी के साथ अगर ए और एन का रिलेशन हो जाए तो नाउन और वर्ब दोनों का दोनों हो गया हमारा सिंगुलर। तो क्वेश्चन में बात आ गया कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेनी का रिलेशन हो जाए तो मेनी के साथ जब ए और एन हो जाए तो नाउन और वर्ब दोनों हो गया हमारा सिंगुलर। तो मेनी के साथ जब भी हम लोग किसी भी नाउन के सेक्शन पे बात करते हैं तो मेनी प्लस जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी हमारा हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो मेनी के साथ जब नाउन और वर्ब का रिलेशन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म पे वर्क करता है। तो मेनी के साथ जब नाउन और वर्ब जो हो गया भैया वो सिंगुलर वर्क करता है। और अगर मेनी डायरेक्ट आ जाए, अगर मेनी के बाद डायरेक्ट आपको रखना है तो नाउन जो हो गया भैया वो प्लुरल नाउन हो जाएगा और वर्ब भी जो होगा वो हो गया हमारा प्लुरल। तो मेनी के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी हमारा प्लुरल, लेकिन अगर मेनी ए और एन के साथ रिलेशन में आता है तो नाउन और वर्ब दोनों का दोनों सिंगुलर हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले कि मेनी के बाद जब ए और एन आ गया तो नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, हैव हैज के बाद भी 3 होता है, ये भी दिया गया है। कोई ऑप्शन नंबर ना 1 में कोई समस्या है ना ऑप्शन नंबर 2 में कोई समस्या है। इन द मैथमेटिक टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100% नहीं होता है, मतलब दिलीप का जो स्कोर जो था, बहुत मेनी स्टूडेंट हैज फेल्ड इन, बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो था वो मैथमेटिक्स में भैया फेल हो गया, लेकिन दिलीप ने उसमें पूरा का पूरा किया आपका। तो पूरा का बात जो होता है वो 100% के जगह पे स्कोर फुल मार्क्स होता है जी। कंप्लीट के सेंस में भैया अगर बात करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में या ग्रामेटिकल सेशन में अगर हम लोग काम कर ले तो वहां 100% नहीं होता है, फुल मार्क्स होता है। तो क्वेश्चन आपने कर लिया, दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका हो गया 12 का सी नंबर जी आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 13 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द जनरल with over 1000 officers and soldiers have surrendered to the Indian troops who are patrolling the valley। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको समझा दे। यहाँ पे दिख रहा है द जनरल विद दिया गया है, विद हो गया प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन वाला रूल देख लिया जाए। तो प्रेपोजिशन का रूल हमने कहा था कि अगर प्रेपोजिशन आपके पास आ जाए तो प्रेपोजिशन के पहले जो भी भैया वर्ड होता है उसी वर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। प्रेपोजिशन के पहले जो भी वर्ड होता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो प्रेपोजिशन के पहले जनरल दिया गया है तो जनरल के हिसाब से वर्ब आएगा। तो जनरल के हिसाब से जो वर्ब होगा वो हैव के जगह पे कर ले आप, हैज हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बनेगा बी नंबर, हैव के जगह पे हैज। प्रेपोजिशन के पहले जो भी वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग भैया सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ हो गया हैव के जगह पे हैज। अब एक बात और समझ लिया है कि सरेंडर जो वर्ड होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ले लेगा टू। सरेंडर के साथ प्रेपोजिशन टू होता है जो कि दिया गया है। द इंडियन हो गया ट्रूप्स, ट्रूप्स हो गया आपका सेना का टुकड़ी हो गया हमारे पास। हु हो गया आपका, हु किसके लिए आया भैया, ट्रूप्स के लिए आया है। तो ये भी आपको रूल हमने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में हु हो जाए, विच हो जाए, चाहे वही आपके पास दैट होता है, इसके पहले जो भी आपका नाउन हो जाए, चाहे जो भी प्रोनाउन हो जाए, और प्रोनाउन जो भी आएगा तो उसका केस सब्जेक्टिव होगा, इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ वर्ब लगाते हैं।
तो हु विच दैट के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन का जो केस होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो हु के पहले जो वर्ब वर्ड दिया गया भैया, दिया गया ट्रूप्स, ट्रूप्स के हिसाब से यहाँ पे देख लिया दिया गया है आर। तो ऑप्शन नंबर हो गया क्वेश्चन 13 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हैव के जगह पे हैज। जितना भी भैया अभी रूल आपने 2 पढ़ा, टोटल रूल आपको पिछले इंप्रूवमेंट सेशन में सब क्लियर किया गया है, कुछ नया नहीं दिख रहा हमको। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया, सॉरी 14 पे अगर हम लोग काम कर ले तो 14 नंबर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था आपको। अगर इफ का रिलेशन, अगर इफ का रिलेशन वाले सेंटेंस में अगर आपको भैया दिखना स्टार्ट हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सॉरी मिट गया इधर जी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए पहले। इफ का रिलेशन कहां पे है जी हमारे पास, तो इफ वाला रिलेशन जब हम लोग काम कर लिएगा, क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा देख ले बढ़िया ढंग से। क्वेश्चन और 14 मिट गया ना जी। चलिए क्वेश्चन 14 को थोड़ा सा मेहनत करके फिर से हम लोग इफ भी हो गया हमारा। क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था 14 में, इफ ही हैड रोट द एग्जामिनेशन फास्टर, एंड हो गया आपका हैड, एंड हैड हो गया क्या था जी आपका, एंड हैड हो गया आंसर्ड, आंसर्ड हो गया हमारा वन मोर क्वेश्चन, one more question, he would have scored better, he would have scored better। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया भैया, ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर would have दिख रहा है आपको, would have प्लस V3 दिख गया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि अगर आपके पास would have प्लस V3 दिख जाए तो भैया वो रिलेशन हमेशा जो होता है वो किसके साथ होता है, had प्लस V3 के साथ होता है। तो अगर सेंटेंस में would have प्लस V3 का रिलेशन अगर बन गया तो अगला जो रिलेशन होगा वो हमेशा had प्लस V3 के साथ होगा। तो had प्लस V3 में क्या हो जाएगा आपका, if प्लस सब्जेक्ट और had प्लस V3, तो आगे हो जाएगा would have प्लस V3। तो जब आगे would have प्लस V3 हो जाएगा तो क्वेश्चन अब आपको दिख ही रहा है भैया would have प्लस V3 जब आपके पास है तो यहाँ पे if के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 थोड़ी होगा, यहाँ पे कर ले had written, यहां हो जाएगा इफ ही हैड रिटन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 15 पे, फॉर डिकेड देयर हैव बीन अ डिबेट। यहां पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो बात आ गया भैया वो यहां पे आप देख ले ए लगा हुआ है, उसके बाद लगा हुआ है डिबेट। यही आपके पास इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि देयर का कोई अपना वर्ब नहीं होता है। देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। देयर किसी सेंटेंस में तब आता है जब आपके पास सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट फॉर्म में ना हो, जब पूरा कंप्लीट फॉर्म में ना हो और वहां पे डायरेक्शन देता है कि देखो यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वहां पे देयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में जो वर्ड डिबेट दिया गया है यही वर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो डिबेट के हिसाब से हम लोग को वर्ब लगाना है। अब तो डिबेट के पहले ए लगा है तो कुछ नहीं करना, जब ए लगा है तो हैव की जगह पे हैज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 में, सिंपल सा बात आ गया, हु का वर्ड आ गया तो हु के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगते हैं। तो मोहन इज द वन हु, अब हु जो आ गया भैया वन आ गया, वन के हिसाब से यहाँ पे देखिए लगा है फाइंड्स। इधर का भी टेंस प्रेजेंट है, ये भी हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट, और आगे का भी टेंस हो गया राम टच हो गया क्या आपका प्रेजेंट। पूरा का पूरा टेंस हमेशा हो गया आपका प्रेजेंट। वर्ब अपने हिसाब से सही है, ऑप्शन कर ले 4। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर एक बार हिंदी देख ले तो मोहन इज द वन, मोहन एक ऐसा है जो हमेशा भैया गलती ढूंढता है विथ वॉट एवर राम डज। जो कुछ भी राम करता है उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ नुक्सा निकालने की कोशिश करता है, ऐसा नेचर है मोहन का। फाइंड फॉल्ट्स विथ, ये पूरा इडियम है, मीनिंग होता है गलती ढूंढना। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 7 की ओर, सॉरी 17। तो देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन कंट्रोलिंग ऑन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ढंग से देख लिया जाए भैया आपके पास। क्वेश्चन को जब हम लोग बात कर ले, नीड हो गया है आपका नाउन, नाउन के पहले भैया ए और एंड। एक बात पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लिया जाए, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन 21 इसी से रिलेटेड है कि किसी भी सेंटेंस में जब कोई काउंटेबल नाउन, काउंटेबल अगर भैया नाउन के बारे में हम लोग बात कर ले, काउंटेबल जो नाउन आता है कभी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता।
काउंटेबल जो नाउन होगा किसी भी सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आ सकता है। काउंटेबल को अगर आना होगा भैया तो ए एन के साथ ही आएगा, जब आएगा तो, ना तो अकेले का आएगा। तो ए एन इसके साथ हमेशा होगा अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो, एकदम फिक्स है। काउंटेबल कभी नहीं आ सकता अकेले। दिस इज पेन नहीं हो सकता भैया, दिस इज अ पेन होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि देयर इज अ नीड, यहाँ इज आपके पास एक वर्ब आ गया आपका जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो एक वर्ब हुआ, जब दूसरा वर्ब आता है तो भैया 2 + V1। इसका मतलब हमने आपको पढ़ाया था कि मेन वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो हमेशा होता है 2 + V1। और जब 2 + V1 होगा तो क्वेश्चन का सिंपल सा बात है कि यहाँ पे रिवाइजिंग के जगह हो जाएगा रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कर ले आप बी नंबर, रिवाइजिंग के जगह पे रिवाइज। बाकी कोई क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। ऑन हो गया प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्रिया का चौथा रूप। कंस्ट्रक्शन हो गया नाउन, नाउन के पहले हो गया भैया एडजेक्टिव। क्वेश्चन चलते हम लोग 18 की ओर। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा जाए कि वी नो, हम लोग को पता वेयर इट बिगिंस, हम लोग को ये पता है तो सेंटेंस हो गया भैया प्रेजेंट। वेयर इट बिगिंस, जहां से ये चीज शुरू होता है, जो प्लेस बता रहा है प्लेस के लिए हो गया वेयर। बिगिंस हो गया भैया प्रेजेंट, कोई समस्या नहीं। बट वी डोंट नो, हम लोग को ये जरूर पता है कि भैया ये चीज कहां से शुरू होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये चीज कहां पे जाके खत्म होगा। शुरुआती जरूर पता होता है भैया आपका, लेकिन समाप्ति क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि बट वी डोंट नो, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है। बट हो गया कंजक्शन, दोनों स्टेटमेंट हो गया भैया आपका प्रेजेंट का। दैट और वेयर यहाँ पे हो गया WH वर्ड के साथ। हमने कहा कि WH वर्ड के साथ दैट का इस्तेमाल ना करें। WH जो वर्ड होता है उसके साथ कभी भी आप दैट ना लगाएं, यहां से दैट को आप हटा दें, सेंटेंस पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी। 19 नंबर में आ जाए द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द वेल्डिंग। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है आपका कि द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द वेल्डिंग, वेल्डिंग करने का सबसे आसान जो तरीका है। 2 पीसेज ऑफ मेटल, 2 मेटल को भैया जब आप वेल्डिंग करते हैं तो अब जो वेल्डिंग हम लोग करेंगे किसी भी 2 मेटल को तो आपस में अपने आप वो क्या होगा जी आपका जुटेगा। तो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द वेल्डिंग हो गया 2 पीसेज ऑफ मेटल। 2 मेटल को भैया जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब जुट ही जाएगा, तो जब दोनों एक साथ जुटेगा तभी वेल्डिंग होगा। तब वहां पे टुगेदर का कौन सी काम है? टुगेदर यहाँ सुपरफ्लुअस है, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये था ए नंबर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। टुगेदर यहाँ से सुपरफ्लुअस है भैया, गलत, कोई जरूरत नहीं है इसकी। वेल्डिंग का मतलब ही होता है एक साथ हम लोग क्या करना, जोड़ना। तो जब एक साथ जुट ही गया तो टुगेदर का कोई जरूरत नहीं है, टुगेदर को यहाँ से हटा दे। ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते 20 के बारे में। वन ऑफ के बाद अभी हमने पिछले ही सेशन में बताया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब जो होता है भैया वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल दिया गया है बेनिफिट्स। वन ऑफ के बाद नाउन जो दे दिया गया वो हो गया आपका बेनिफिट्स दिया गया है। उसके बाद का जो वर्ब होता है भैया वो सिंगुलर होता है। देखिए सिंगुलर भी दिया गया है, मतलब वन ऑफ के साथ का रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है अब थोड़ा सा समझा जाए। इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड, हमारा जीवन का जो सिस्टम है भैया वो काफी बेहतर हुआ है। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्ब है सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में भी कोई समस्या नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी को देख लिया जाए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण जो बेनिफिट हुआ है उन सभी बेनिफिट्स में से सबसे एक जो बेनिफिट है वो किस एज के बारे में बात हुआ भैया, तो मशीन एज के बारे में बात हुआ। तो यहां मशीन एज जो है वो इस सेंटेंस में जो है वो मशीन एज क्या है जी आपका डेफिनिट है। मशीन एज का मतलब सर यहाँ पे जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो मशीन एज जो भैया बात हो गया वो डेफिनिट हो गया। और डेफिनिट के जब बारे में बात होता है तो आपको पता होना चाहिए डेफिनिट के साथ हमेशा द लगता है। तो मशीन एज के पहले लगा दे आप द। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ हैज इंप्रूव्ड। ऑप्शन कर ले हम लोग बी नंबर, मशीन एज के पहले लगा दे आप द। मशीन एज के पहले हम लोग कर लेते हैं आपका द का इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑफ द मशीन एज। क्वेश्चन 21 सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, आप लोग अभी बात किए थे 17 नंबर क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन आ गया कि देयर इज सेंस। सेंस जो होता है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है।
सेंस जो हो गया भैया काउंटेबल सिंगुलर नाउन, और हमने भी आपको बताया कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन कभी अकेले नहीं होता है, जब होगा भैया तो किसी ना किसी ए एन द के साथ ही होगा। तो यहाँ सेंस के बारे में जो बात हुआ है, तो देयर इज a sense of urgency in locating alternative sources of water to augment the dwindling हो गया सप्लाई। देख ले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले, सप्लाई हो गया नाउन, ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज में कमी होना, तो ड्विंडल में आईएनजी लग गया, एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि नाउन के पहले आया है, द लगा है आर्टिकल, आर्टिकल का रिलेशन नाउन के साथ, नाउन के पहले एडजेक्टिव, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। देख ले क्वेश्चन में दो नाउन के बीच रिलेशन बनाना है, ऑफ लग गया, दो नाउन के बीच जब रिलेशन बनाना हो तो आप इन हो गए प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्रिया का चौथा रूप, ये भी दिया गया है। सोर्स हो गया आपका नाउन, नाउन के ऊपर अल्टरनेटिव हो गया हमारा एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे सोर्स और वाटर के बीच में रिलेशन बना है तो फिर लग गया है ऑफ, और एक वर्ब आपका इज है, इसके बाद दूसरा वर्ब आ गया भैया टू प्लस V1। ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज होता है, किसी चीज को बढ़ाना। गलती हमारा था ऑप्शन नंबर 1 में, सेंस के पहले आप लगा दे ए। इस साल के CHSL में पूछा गया, सिनोनिम पूछा गया, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। ऑल्दो देयर इज वर्चुअली हो गया नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ब्रिटानिका हो गया, एस्टिमेट दैट इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑफ द सिल्वर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए भैया, ऑल्दो का इस्तेमाल हो गया, देयर इज वर्चुअली हो गया नो प्रोडक्शन इंडिया। अब यहाँ पे बात आ गया वर्चुअली, कैटेगरीज हो गया भैया, प्रोडक्शन आपका नाउन, नो हो गया हमारा एडजेक्टिव, वर्चुअली हो गया एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन का कोलोकेशन चल रहा है, प्रोडक्शन के हिसाब से इज लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सुरक्षित है। इन इंडिया इंसाइक्लोपीडिया जो वर्ड आ गया, जो इंसाइक्लोपीडिया जो भैया वो सिंगुलर में काउंटेबल हो गया, तो इस काउंटेबल के साथ अगर हम लोग वर्ब लगाएंगे तो एस्टिमेट के जगह पर हो जाएगा एस्टिमेट्स, क्रिया का पचवा रूप। क्वेश्चन नंबर हो गया भैया 22 का, ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग बी नंबर। इस तरह से हम लोग सेशन आज आपका ए नंबर में 1 से लेकर 22 तक हमने अभी तक क्वेश्चन आपको टोटल क्लियर करा दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन का भैया रूप आपका बढ़ेगा, एक एक सेशन का दूसरे सेशन में हम लोग वीडियो को इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। आप लोग पहले मेहनत विशेष रूप से करें, क्योंकि जितना भी आप इंप्रूवमेंट में काम किए हैं, टोटल क्वेश्चन भैया आपका इसी बेस पर चल रहा है। थैंक यू।